गोदी मीडिया का एक निहायत ही बेशर्म और झूठा टूल किट सामने उभर कर आया है। अब वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान का हवाला दिया जा रहा है जो उन्होंने कथित तौर पर ईडी के सामने दिया है, और उस बयान में यह कहा गया है कि विजय नायर नाम का शख्स आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। कल गोदी मीडिया ने इसे प्राइम टाइम में चर्चा का मुद्दा बताया, किस तरह से अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ को फंसाना चाहते हैं। मगर क्या यह बात सच है? सबसे पहली बात दोस्तों, इस खबर को देखिए, तारीख देखिए 5 अक्टूबर 2023। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी यही बात अदालत में कह चुके हैं कि विजय नायर नाम का शख्स जिसका जिक्र ईडी कर रही है, वो दरअसल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो यह पुरानी खबर एक सनसनीखेज खुलासा कैसे हो गई? आज जो बड़ी बात मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, कि गोदी मीडिया ने जिस तरह की बेशर्मी कल प्राइम टाइम में की है वो मैं आपको बतलाऊंगा। मगर आज सुबह आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सनसनीखेज दावा किया। वो दो दावे क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला दावा उनका यह कहना था कि एक करीबी के जरिए उनसे कहा गया है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए, और दूसरा बड़ा दावा कि 4 और वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे पहले सुनिए आतिशी क्या दावा कर रही हैं। मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। क्या आतिशी की बात में दम है? इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता इस तरह का दावा कर चुके हैं। क्या आतिशी की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए? आतिशी कहती है हम आपसे डरने नहीं वाले हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हमें क्या डराएंगे मोदी और क्या डराएगी बीजेपी, क्या डराएगी उनकी एजेंसियां। सुनिए आतिशी क्या कह रही हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे। दोस्तों, क्या लोगों को डराया जा रहा है?
क्या आतिशी की बात पर विश्वास किया जा सकता है? मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं दोस्तों। आपके सामने महाराष्ट्र की मिसाल है। महाराष्ट्र के अंदर बाकायदा एकनाथ शिंदे कैंप से जुड़े लोगों को एजेंसीज द्वारा डराया जा रहा था। नतीजा क्या हुआ? एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत को चूर चूर कर देते हैं। बात वहां नहीं रुकी। अजीत पवार, छगन भुजबल, ये तमाम एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में फंसे थे, जिसका जिक्र भाजपा लगातार करती रही। उसके बाद एनसीपी को तोड़ दिया और ये लोग भाजपा की गोद में आके बैठ गए। क्या उन मामलों की जांच हुई? क्या उन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हुई? नहीं नहीं नहीं। प्रफुल्ल पटेल, जिनका नाम विमान लीजिंग घोटाले से जुड़ा हुआ था, सीबीआई ने वो केस वापस ले लिया। प्रफुल्ल पटेल, जिनके बारे में भाजपा चीख चीख कर बोलती थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से इनके रिश्ते थे, अब वो प्रफुल्ल पटेल भाजपा के लिए राष्ट्रवादी देशभक्त हो गए हैं। कुछ दिनों पहले तक वो देशद्रोही हुआ करते थे। तो ऐसे में आतिशी जो ये दावा कर रही हैं कि लगातार दबाव बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या उस बात में विश्वास किया जा सकता है? इतिहास गवाह है, और वो भी हाल का इतिहास। सबसे बड़ी बात दोस्तों, साम दाम दंड भेद से सरकारें किस तरह से गई हैं, उसकी मिसाल मध्य प्रदेश है, उसकी मिसाल कर्नाटक है, जहां भाजपा के नेता सुने गए, देखे गए लोगों को पैसा देने का लालच देते हुए, यह कहते हुए कि आप आ जाइए, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो ये तथ्य हैं, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो बात आतिशी मरलेना कह रही हैं, उससे हम खारिज नहीं कर सकते। हमारे पास तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि उनकी बात में दम हो सकता है। वो ये बात हवा हवाई नहीं कह रही होंगी। मगर सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, कल तमाम गोदी मीडिया को एक टूल किट मिल गया था, और वो टूल किट क्या था कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने यह कह दिया है कि विजय नायर नाम का जो शख्स जिसका नाम लिया जा रहा है, वो दरअसल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। फिर याद दिला दूं, 5 अक्टूबर 2023 को यह है अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विजय नायर जो हैं वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। यह बात पहले कही जा चुकी है, मगर गोदी मीडिया एक पुरानी खबर को सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडी ने एक बार फिर यह बयान जारी किया है, गोदी मीडिया इस पुरानी खबर को कोई बहुत बड़ी सनसनी के तौर पर चला रहा है। अरविंद केजरीवाल का गुनाह साबित भी नहीं हुआ है, मगर उन्हें भ्रष्टाचारी बता रहा है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए इंडिया टीवी। क्यों केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया? क्या केजरीवाल को डर है उनकी पार्टी हाईजैक हो जाएगी? यानी कि यहां पर केजरीवाल को एक असुरक्षित व्यक्ति बताया गया है कि मैं आतिशी और सौरभ का नाम ले लूं ताकि इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए और यह पार्टी को हाईजैक ना कर सकें। मैं फिर दोहरा दूं, 5 अक्टूबर 2023 को यह पुराना बयान है, नया बयान नहीं है। फिर देखिए साहब, और इस तरह से केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को फंसा दिया। आप गौर कीजिएगा, हर न्यूज चैनल की जुबान लगभग एक सी है। सौरभ और आतिशी का नाम क्यों लिया? यह वाहियात उछलू पत्रकार जी न्यूज पर एक कचरा चला रहा था। यह देखिए, आतिशी सौरभ को फंसा दिया। मैंने क्या कहा? समान भाषा हर न्यूज चैनल पर। फिर देखिए पापा की परी, अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी का क्या होगा? दर्द देखिए पापा की परी के दिल में। केजरीवाल अंदर, अब सेकंड इन कमांड का नंबर, खुद को बचाया, मंत्रियों को फंसाया। अब आतिशी सौरभ से पूछताछ करेगी ईडी। आगे देखिए, खुद को बचाने के लिए क्या केजरीवाल ने बढ़ा दी आतिशी सौरभ की मुश्किलें? अगर आतिशी सौरभ दोनों जेल गए तो दिल्ली कौन चलाएगा? फिर तिहाड़ी पत्रकार, केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे दोस्तों, एक टूल किट आ गया था, ईडी का एक बयान आ गया था। किसी भी न्यूज चैनल ने इस बात को चेक नहीं किया कि यह पुराना बयान है, कोई नया बयान है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्हें पता भी होगा तब भी ये जानबूझकर चला रहे हैं। आगे देखिए साहब, शराब के खेल में केजरीवाल जेल में। केजरीवाल ने आतिशी का नाम क्यों लिया? अब दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा? दिल में दर्द देखिए साहब। और बात वहां नहीं रुकती। मैंने कहा ना,
केजरीवाल को अभी से भ्रष्टाचारी बता दिया गया है। क्या मामले की जांच हो गई? क्या ईडी की जांच पर विश्वास किया जा सकता है? क्या ईडी ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना नहीं साधा? देखिए आपके सामने, गिरफ्तार होने से पहले केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अदालत कह चुकी है कि केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और कहने के बावजूद टाइम्स नाउ नव भारत यह कचरा चला रहा था। फिर आगे देखिए साहब, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। क्या इस पापा की परी को जांच के नतीजे पता हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने ढेरों प्रमाण हैं जहां आप भ्रष्टाचार करो और भाजपा में शामिल हो जाओ तो सारे मामले खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में इस प्रक्रिया पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब इस मामले में पाकिस्तान का भी प्रवेश हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा आपको? देखिए, जेल में अरविंद केजरीवाल, दहशत में क्यों पाकिस्तान। कल्पना से भी विचित्र चीजें चल रही हैं दोस्तों। मैं हर बार की तरह कहता हूं, इस गोदी मीडिया को मत देखिए जो सिर्फ सत्ताधारी भाजपा का पिछलग्गू बनकर बनी हुई है। और अगर देखना भी है तो जैसे आप कपिल शर्मा शो देखकर अपना मनोरंजन करते हैं, उसी तरह से इन कार्यक्रमों को देखकर अपना मनोरंजन कीजिए। अपना दिमाग जो है ना भारी मत कीजिए। आप देख रहे हैं तमाम न्यूज चैनल्स किस तरह से भाजपा की सुपारी लेकर, ईडी के बयानों को तरजीह देकर कार्यक्रम चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने कुछ एंकर्स का बॉयकॉट किया था। यह बात अलग है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता अपने बयानों पर फिर गए और दोबारा उन गुल्लू कालुओं और पापा की उन परियों के शोज में जाने लगे। वो बात बिल्कुल अलग है।